हेलो दोस्तों, डीके सरकार नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया इस वीडियो में आप लोगों के लिए आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का वीडियो बन चुका है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो एक टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो भी मिल जाएगी। और जो है कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा, वहां से आप बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आयत है, ठीक है। इसका फिगर ऐसे होता है, इसमें एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई। लंबाई को एल से डिनोट करते हैं, लेंथ, और चौड़ाई को ब्रेथ यानी बी से, ठीक है ना। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी इसको यल इंटू बी लिखा जाता है, ठीक है। फिर आयत का विकर्ण, अब विकर्ण क्या होगा, ये वाला, ठीक है ना। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर कर्णी में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही दो फार्मूले हैं, दो ही फार्मूले से सब क्वेश्चन लग जाता है, ठीक है। और एक चीज और है परिमाप, परिमाप का ये, परिमिति का ये बात बराबर है, दो कोष्टक में एल प्लस बी, ठीक है ना। ये तीन फार्मूले होते हैं और इन तीन फार्मूले से आयत का जो है क्वेश्चन पूरा आसानी से आप लगा पाएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं आपको क्वेश्चन से, और क्वेश्चन के माध्यम से ही समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये फार्मूला नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा यदि इसका विकर्ण 51 सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा 24 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो अब जो है एक भुजा आपको पता है कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है। जब कड़ी हटाएंगे तो विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक भुजा 24 है तो आप लंबाई चाहे चौड़ाई किसी को भी मान सकते हैं। तो 24 का वर्ग प्लस बी स्क्वायर बराबर विकर्ण कितना है, 51 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका वर्ग कर दीजिए, 24 का वर्ग कितना होगा, 576 प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2601। 51 का वर्ग करेंगे तो 2601 आएगा, ठीक है ना। बी स्क्वायर बराबर 2601 माइनस 576, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ से 11 में से 6 जाएगा तो 5, ठीक है। और यहाँ 10 में से 9 में से 7 जाएगा 2, फिर 5 में से 5 जाएगा 0 और 2, तो बी स्क्वायर बराबर 2025। तो बी बराबर निकालेंगे तो कड़ी में इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा, जो कि कितना आएगा, 45, ठीक है, सेंटीमीटर। पूछा क्या क्षेत्रफल, तो लंबाई यहाँ आपको पहले से पता है, चौड़ाई यहाँ पता चल गई, तो अब गुणा कर लीजिए। क्षेत्रफल बराबर 24 गुणे 45, ठीक है। तो हो जाएगा 24, 24 पाँचे 120, 12 का 80 लगा, और 24 चौका 96, जोड़ दीजिए, 6 2 8 9 1 10, तो 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा, ठीक है ना। जो कि इसकी कौन से ऑप्शन में दिया है, तीसरे वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका ये जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गए हैं, वो आप देख लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक। तो इस तरीके से बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, 30 मीटर लंबे और 17.5 मीटर चौड़े आयताकार प्रांगण में पत्थर बिछाने के लिए 2.5 मीटर गुणे 2 मीटर माप के कितने फर्शी पत्थरों की आवश्यकता होगी। जब इस टाइप का बात होती है तो पहले किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, पत्थरों की संख्या बराबर जो फर्श का क्षेत्रफल है 30 मीटर गुणे कितना हो जाएगा, 17.5 मीटर। अब इनका हम गुणनफल कर देंगे तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा, फिर 2.5 गुणे 2 मीटर, ठीक है। तो मीटर से मीटर सब जगह कैंसिल हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कट जाएगा। 25 से काटेंगे तो 7 बार में, यह 7 बार में पूरा कट जाएगा, ठीक है। और यह कितनी बार में, 15 बार में, तो 15 साते 105 पत्थर की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि इसके
चौथे वाले में दिया हुआ है। ठीक है ना, जब भी इस टाइप का संख्या पूछे तो जितना क्षेत्रफल है और जिसने साइज का जो है टाइल्स दिया हो या कुछ पत्थर दिया हो, कुछ भी क्षेत्रफल से उसके क्षेत्रफल में भाग देंगे, आपका पता चल जाएगा। ठीक है ना, ये आप अपने घर पे भी कर सकते हैं जो घरों में टाइल्स लगती है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, एक आयत का परिमाप और उसकी लंबाई क्रमशः 40 मीटर और 12 मीटर है, इसकी चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है ना, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक में यल प्लस बी, अब यही दे दिया है कितना 40 मीटर, तो इसको काट दीजिए, आ जाएगा कितना 20। अब यल प्लस बी का मान 20 आएगा, जिसमें से लंबाई दिया है कितना 12, तो 12 प्लस बी बराबर 20, तो बी बराबर 20 माइनस 12 बराबर 8 मीटर में दिया है, तो सब ये भी मीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो 8 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, जो कि इसके दूसरे वाले में ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है ना, मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए सब जो है एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे लिया है और वो वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ 4 डेसीमीटर है, पहले इसको समझिए, डेसीमीटर। ठीक है ना, तो ये परिवर्तित करना पड़ेगा क्योंकि वो मीटर मिल गया, तो इसको भी मीटर में करना पड़ेगा, तो 10 डेसीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, तो 1 डेसीमीटर बराबर 1/10 मीटर, तो 4 डेसीमीटर बराबर 4/10 मीटर यानी 0.4 मीटर। ठीक है, यहाँ तो परिवर्तन हो गया। ठीक है, अब जो है 8 मीटर गुणे 6 मीटर, अब भाग किसे देंगे 0.4 0.4। ठीक है ना, क्योंकि वर्ग क्षेत्रफल वाली तो वर्गाकार का मतलब दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो इतने टाइलों के यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 0 यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ हटाएंगे तो 0 यहाँ, 4 से इसको काटेंगे 20 चौका 80 और इसको काटेंगे तो 15 चौका 60, 15 दूना 30, 300 जो है टाइल्स लगेगी। ठीक है ना, जो कि इसके चौथे वाले में दिया, और आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल में टीयर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है 2013 में। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक आयताकार प्लॉट का परिमाप 48 मीटर और क्षेत्रफल 108 मीटर है, प्लॉट के आयाम हैं। ठीक है ना, यानी क्षेत्रफल तो यल गुणे बी बराबर 108। ठीक है ना, क्षेत्रफल दिया है कितना 108 मीटर है। ठीक है, मीटर स्क्वायर होगा 108 मीटर स्क्वायर, और यल प्लस बी या ब्रैकेट में और 2 रहेगा बाहर। ठीक है, 48 मीटर, यानी इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 24, तो यल प्लस बी बराबर 24। ठीक है ना, तो अब जो है आपको 2 ऐसे इसमें से लेना है कि ऑप्शन में से, इसके ऑप्शन आप देख पा रहे हैं 36 3 27 3 है, फिर 12 मीटर 9 मीटर 18 मीटर और 6 मीटर है। तो आप अब इसमें देखेंगे कि किसको जोड़ने के बाद 100 जो है 24 आ रहा है, उनका गुणनफल करने के बाद 108 आ रहा है, तो 12 9 108, लेकिन 12 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, 18 से का 108, 18 6 जोड़ेंगे तो 24, तो यही होगा, इन दोनों में से एक होगा कौन सा, चौथा वाला, तो हो जाएगा यल बराबर 18 मीटर और बी बराबर 6 मीटर, इसका उत्तर होगा डायरेक्ट ऑप्शन से। ठीक है ना, बस ऑप्शन देख लेना है कि किन को जोड़ने के बाद 24 आ रहा है, उन्हीं दोनों का जो है गुणनफल 108 आ रहा है, तो एक उसमें से बड़ी वाली लंबाई होगी, छोटी वाली चौड़ाई होगी। ठीक है, ऑप्शन से बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई और उसकी लंबाई, चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है, यदि इसका क्षेत्रफल 864 वर्ग मीटर है, तो 15 रुपये प्रति मीटर की दर से इसके चारों ओर बाड़ लगाने की लागत, बाड़ जो लगता है वो परिमाप होता है। ठीक है, परिमाप को ही बाड़ कहा जाता है। अब देखिए, यानी यहाँ यल यहाँ बी, कह रहा है कि मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है। ठीक है ना, तो लंबाई 2/3 का मतलब समझिए, पहले 2/3 मतलब पूरा मान 3 है, यानी लंबाई
3 है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2, तो यही इनमें अनुपात हो जाएगा, ठीक है ना। 2 3 का क्या हो जाएगा 3 2 का अनुपात हो जाएगा, यानी लंबाई 3x और चौड़ाई 2x, इन्हीं दोनों को गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। अब किसके बराबर है 864 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। काट दीजिए 3 से, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 8 24, ठीक है। फिर 2 से 1 4 4 144, यानी x में जब x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 144, तो x बराबर सभी लोग जानते हैं कि 12 का वर्ग है तो 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब 3x आप लंबाई माने थे, तो यानी 3x बराबर यानी यल बराबर 3x यानी 3 गुणे 12 तो हो जाएगा 36 मीटर, और b बराबर हो जाएगा 2x तो 2 गुणे 12 बराबर 24 मीटर, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि बाड़ लगाने का, ठीक है। तो बाड़ का मतलब परिमाप निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 2 कोष्टक में 36 + 24, अब इसी का कितना है 15 रुपये, तो यहीं गुणे 15 कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 2 गुणे 6 4 10, 3 2 5 1 6 गुणे 15, 2 गुणे 60 गुणे 15, ठीक है। तो हो जाएगा 15 छक्का 90, 9 दूनी 18, 1800 रुपये, 1800 रुपये इसका आ जाएगा, जो कि इसके दूसरे वाले में दिया हुआ, ठीक। मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे, फिर भी अगर आपका डाउट रहेगा तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, एक आयत की परिमिति 50 सेंटीमीटर है, इसके क्षेत्रफल एवं लंबाई का अनुपात, तो क्षेत्रफल क्या होगा यल गुणे बी, ठीक है, और यल लंबाई, इसका अनुपात कितना है 5/1, 5:1 है, तो यल से यल कट जाएगा, बी बराबर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब इसमें कह रहा है, अब जो क्षेत्रफल वो परिमाप होगा 2 कोष्टक में यल प्लस बी बराबर कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, तो इससे इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 25, यानी यल प्लस बी बराबर 25, बी का मान यहाँ 5 है तो यल प्लस 5 बराबर 25, ठीक है। तो एल बराबर 20 - 5, सॉरी 25 - 5, ठीक है, 25 - 5 बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर इसका सही जवाब होगा, जो कि दूसरे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, एक आयत का परिमाप और चौड़ाई क्रमशः 46 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इसके विकर्ण की लंबाई की गणना कीजिए। तो विकर्ण तभी आप ज्ञात कर पाएंगे जब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो। तो पहले यहाँ क्या है चौड़ाई दिया हो तो लंबाई ज्ञात करेंगे, परिमाप दिया है यानी 2 कोष्टक में यल प्लस बी बराबर कितना है 46 सेंटीमीटर, तो इससे काट देंगे 23 दूना 46 23, यानी यल प्लस बी बराबर 23। अब चौड़ाई दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यल प्लस 8 बराबर 23, तो यल बराबर 23 - 8 बराबर 15, 23 में से 8 घटाएंगे 15। अब चौड़ाई पहले से पता 8 और लंबाई भी होगी, तो अब बीकर बराबर करड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, 15 का वर्ग करेंगे तो 225 प्लस 64, इसको कड़ी में रहने दीजिए, 5 4 9 6 2 8 आ जाएगा 289। तो सभी लोग जानते हैं 289 किसका वर्ग है 17 का, ठीक है। तो 17 सेंटीमीटर क्या होगा इसके विकर्ण की लंबाई होगी, जो कि इसके पहले वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, इसका परिमाप, ठीक है ना। विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, यहाँ विकर्ण नहीं होना चाहिए था, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई होना चाहिए था, ठीक है ना। तो 25 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, नहीं ठीक 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 है, विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई दिया है ना, ठीक कोई बात नहीं।
देखिए ध्यान से, अब यहाँ जो है बी कॉर्ड की लंबाई दे दिया, यानी चौड़ाई है, तो यानी यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बी कॉर्ड का स्क्वायर, ठीक है, बी कॉर्ड का स्क्वायर। तो यल बराबर नहीं दिया है, लेकिन चौड़ाई बराबर कितना दिया, 7, 7 का स्क्वायर बराबर बी कॉर्ड कितना दिया है, 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो यल स्क्वायर प्लस 49 बराबर 625, तो यल स्क्वायर बराबर 625 माइनस 49 बराबर कितना हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा 6, ठीक है, 11 में से 4 जाएगा 7 और यहाँ 5, ठीक है। तो यल बराबर 576 कड़ी में रहेगा, जो कि किसका वर्ग है, 24 मीटर है, सेंटीमीटर है, ठीक है, तो सेंटीमीटर। तो अब ध्यान दीजिए परिमाप, तो चौड़ाई आपको पहले से पता थी 7 सेंटीमीटर और लंबाई यहाँ, परिमाप बराबर 2 कोष्टक में 24 प्लस 7, ठीक है। तो 2 गुणे 7 4 11 2 1 3, 31 गुना कितना हो जाएगा, 62 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा, ठीक है, जो कि इसके चौथे वाले ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है ना। और ये भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2018 CHSL में टियर 1 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब ये तो क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना, ये मैं अपने सीरीज में एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। आप इस क्वेश्चन को, अगर ये वीडियो पूरा समझ गए होंगे, ठीक है ना, इसका तरीका समझ गए होंगे, तो इस क्वेश्चन को आप लगा पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये आप लोग लगाएंगे, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और इसका जो भी आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।